नंद महल में महोत्सव हुआ। अब जैसे नंद बाबा को पता चला, बोले जो प्रति वर्ष हम कंस को कर दिया करते थे ना, उस कर को देने की तो तारीख ही निकल गई, क्योंकि सब लोग महोत्सव में व्यस्त हो गए। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, नंद महल में ये महोत्सव पूरे 6 महीने तक चला था। 6 महीने तक किसी को मालूम नहीं चला किसी को क्या करना चाहिए। परंतु आज नंद बाबा ने सोचा, बोले यदि समय पर आज अगर कंस को कर नहीं पहुंचा तो कंस किसी न किसी प्रकार का उपद्रव खड़ा कर देगा। तो आज नंद बाबा कुछ गोप बालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंपकर आज कंस को कर देने मथुरा जाते हैं। जैसे मथुरा में जाते हैं और मथुरा में जाते हुए वसुदेव जी ने देख लिया, तुरंत वसुदेव जी सोचने लगे, बोले अपने लाला को मैं इनके घर पर छोड़ के आया सुरक्षा की दृष्टि से, परंतु ये नंद बाबा तो इधर उधर डोल रहे हैं। नंद बाबा भीतर गए, भीतर जाकर नंद बाबा ने कंस को कर दिया। जैसे बाहर आए तुरंत वसुदेव जी से भेंट हो गई। तुरंत वसुदेव जी कहने लगे, बोले भैया तुम मोको बताओ या ना बताओ, परंतु मोको खबर लगी क्या बुढ़ापे में तेरे घर बुढ़ापे में लाला को जन्म है गई। बोले हाँ महाराज, लाला को तो जन्म भयो, परंतु जब ते मैंने सुनी तेरे एक नहीं 8 संतानें भई, परंतु वहां पापी कंस ने कहा करो, बोले सबको समाप्त कर दियो। तो मोरी तो हिम्मत ना पड़ी कि तेरे सामने एक लाला की खुशी प्रकट कर पाऊं। यही संसार में सच्ची मित्रता है माया। जो न मित्र दुख होई दुखाई, तिनहि विलोकत पातक भाई। निज दुख गिर समय रज करे नाना, मित्र दुख अहि भवन समान। अपना दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और मित्र का दुख चाहे तिनके के बराबर क्यों ना हो, परंतु मित्र के दुख को पहाड़ के समान मानकर मित्र के दुख का निदान करना चाहिए। आज वसुदेव के हृदय में पुत्र शोक है, परंतु नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है। परंतु आज नंद बाबा वसुदेव जी के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं। यही सच्ची मित्रता होती है। नंद बाबा वसुदेव जी सोचने लगे, बोले बाबा मैं 1 नंबर को पक्को ज्योतिष हूं, और आजकल मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि तू इधर उधर मत डोलियो। बोले बाबा यदि तू इधर उधर डोलने लग जाएगा ना, तो तेरे ब्रिज में बहुत जल्दी तेरे गोकुल में किसी न किसी प्रकार का संकट आने वाला है। तुरंत नंद बाबा वापस दौड़ पड़े, और तो नंद बाबा कहते हैं कि वसुदेव जी ने आज तक जीवन काल में कभी भी झूठ नहीं बोला है। यदि उन्होंने संकट की आशंका व्यक्त की तो कोई ना कोई संकट आने वाला है। जैसे नंद बाबा चल पड़े तो नंद बाबा रास्ते में चलते चलते माला सरकाए जा रहे हैं, माला को जपते जा रहे हैं। परंतु जितने में नंद बाबा गोकुल में नहीं पहुंच पाए, उतने में कन्हैया की मौसी जी आ गई। जहां कन्हैया की मौसी जी आए, इतना सुंदर कन्हैया के मौसी जी ने रूप बनाया कि साक्षात श्री देवी लक्ष्मी जी भी इनके सामने फीकी पड़ जाए। इतना सौंदर्य भरा रूप बनाया, और नगर में भ्रमण करते करते पहुंच गई नगर में। जहां नगर में पहुंचे, कितने में क्या हुआ, एक टोपियों का झुंड नंद महल की ओर बधाई देने जा रहा था। जहां पूतना ने देखा, बोले लगता है किसी बालक की बधाई देने जा रहे हैं, और मेरा नाम क्या है, पूतना। पूतना का मतलब होता है पूतान नयति यम सदने सपूतना। जो बालकों को सीधे यम सदन का मार्ग दिखा दे वही पूतना है। सोई पुत्रा झुंड में मिल गई, आ गई नंद भवन में। नंद भवन में सब गोपियों ने बधाई देनी स्टार्ट करी, तो उसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे बहन यशोदा, जब से मैंने सुना है कि आप बुढ़ापे में तेरे घर लाला को जन्म है गए हो, बोले मैं तो खुशी के मारे घर पे रह नहीं पाई, तुरंत दौड़ती दौड़ती तुझे बधाई देने के लिए पहुंच गई। अभी यशोदा मैया के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बोले ये बहन जी कहां से आ गई? बोले आज तक तो नगीना में कभी दिखाई नहीं पड़ी, परंतु बड़े प्रेम से आए। बोले तो कहीं ना कहीं दूर से तो जरूर आई होगी। तो तुरंत
यशोदा मैया कहती बोली बहन मैं तो उसे बाद में बात करूंगा। बोले सबसे पहले तो मेरे लाला को मुखड़ो देख के आ जाए। बोले कहा है तेरा लाला? बोले देख पालने में पड़ो है। कोई पूतना पालने की ओर जाती है और जैसे पालने की ओर जाती है तुरंत प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर दिए। यहाँ पर संतों ने बहुत से अपने उपदेश दिए, आखिर प्रभु ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? एक संत कहते भगवान ने कहा बोले जब पूतना मेरी ओर आ रही थी मैंने इसलिए अपने नेत्र बंद कर दिए। बोले यदि पूतना मेरे से मिलने आ गई, बोले यदि पूतना ने मुझे देख लिया तो पूतना को मुझसे प्रेम हो जाएगा और मुझे मारने की भावना छोड़ देगी और मेरे सारे मित्रों पर संकट आ जाएगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ये नेत्र है ना, ये कैसे चपल और चंचल है और इन नेत्रों के मिलने से ही प्रेम प्रकट होता है। यदि पूतना को मुझसे प्रेम हो गया तो पूतना मुझे मारेगी नहीं। सो प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर दिए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए क्योंकि पूतना आई भगवान को विष पिलाने के लिए। तो हमारे कन्हैया कहते हैं बोले विष पीने का तो हमारे आदत नहीं है। बोले तो हम माखन चोरे माखन खाते हैं, परंतु ये काम तो हमारे भोले बाबा का है। तो सोई कन्हैया कहते बोले जरा आंख बंद के जरा भोलेनाथ का ध्यान करके। एक संत कहते हैं परमात्मा ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान कहते हैं दृष्टिपात वही करना चाहिए जो देखने के योग्य हो। एक देवी जी भगवान राम जी के पास आती है जब भगवान राम जी पंचवटी में थे। बोले प्रभु मुझसे विवाह कर लो। बोले हम आपसे विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हम इस समय एक पत्नी से विवाह करने का वचन सीता जी को दे चुके हैं। यदि आपको विवाह करना तो हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी के पास चले जाइए। जहां लक्ष्मण जी के पास गए तो लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी, परंतु राम जी ने एक बार भी दृष्टिपात करके नहीं देखा। पूतना के सूर्यपंखा की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि राम जी कहते हैं दृष्टिपात वही करना चाहिए जो व्यक्ति देखने के योग्य हो। राम जी ने एक बार भी नजर उठाकर सूर्यपंखा को नहीं देखा, बगल में खड़ी सीता जी को देखते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं दृष्टिपात वही करना चाहिए जो देखने के योग्य हो। सोई कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए सोई पूतना ने क्या करा, प्रभु को उठाकर दुग्धपान करवाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले तो प्रभु ने पूतना का दुग्धपान ग्रहण किया। जब दुग्ध समाप्त हो गया तो विष को पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे विष पान करना प्रारंभ कर दिया, विष समाप्त होने लगा। अब प्रभु ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। अब जब प्रभु ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया सोई पूतना को वेदना होने लगी, दर्द होने लगा। सोई पूतना तुरंत प्रभु को उठाकर दौड़ने लगी। जहां प्रभु को उठाकर दौड़ने लगी सोई प्रभु ने क्या करा कि पूतना के समस्त प्राणों को पी लिया। सोई पूतना धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और परमात्मा पूतना के हृदय के ऊपर कीड़ा करने लगे। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित इतना लंबा शरीर पूतना का था कि पूतना के नीचे गिरते ही 40 कोस के वृक्ष सारे टूट गए। 40 कोस जानते हैं आप कितने होते हैं? एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? एक कोस में 3.5 से 4 किलोमीटर के बीच होता है। तो 40 कोस मतलब 120 किलोमीटर के सारे पेड़ पौधे नीचे गिर गए और उन पेड़ पौधों के गिरने से इतना भयंकर शब्द हुआ कि पूरा सारा महोत्सव सन्नाटे में गए। सारे दौड़ते दौड़ते पालने की ओर दौड़े। जहां पालने में प्रभु को नहीं देखा तो सारे परेशान होने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते जहां पूतना के पास पहुंचे देखा कि पूतना तो मरी पड़ी है और परमात्मा क्या कर रहे हैं, पूतना के आदर के ऊपर कीड़ा करने लगे। तुरंत यशोदा मैया ने जाकर कन्हैया को उठाए हृदय से लगाया। सोचने लगी बोले मेरा छोटा सा बालक और ये इतनी बड़ी पूतना और ये मेरे सामने मरी पड़ी है, परंतु आखिर ये मर कैसे गई। सोचने लगी
फिर सोचने लगी, मैंने सुना है कि जीव जैसा कर्म करता है ना, वैसे जीव को फल मिलता है। शायद मेरे बेटे को दौड़ने लगी तो शायद लगी होगी ठोकर, गिर पड़ी। दूसरी बोली, बहन अगर ठोकर लगती ना तो मुंह के बल नहीं गिरती। बोले बिल्कुल पड़ी है, पीठ के बल पड़ी है। किसी को समझ में नहीं आया, सब अपनी बुद्धि को लगा रहे। इतने में नंद बाबा आए। जहां नंद बाबा आए, नंद बाबा से बोले, बाबा तुम मथुरा कहाँ चले गए हो? बोले यहाँ पे तो गजब को कमाल है गए। बोले यहाँ पे ऐसे ऐसी पूतना आई, बोले तेरे छोरा को लेकर भाग गई, परंतु तेरे छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक मालूम चले, परंतु पूतना तो मरी पड़ी। वसुदेव जी कहते हैं, नंद बाबा कहते, बोले भाई मैं मथुरा में गया, वहां पर वसुदेव जी ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा कि तेरे ब्रज में कोई आफत आने वाली, परंतु इतने में जहां मैं आ नहीं पाया, इतने में तो गोकुल में आफत आ गई। सोई मैंने रास्ते में माला सरकारी प्रारंभ कर दी, खूब हनुमान जी का जाप करना प्रारंभ कर दिया। तो मुझे लगता है शायद हनुमान जी आए होंगे और एक मुक्का मारा होगा और पूतना यहाँ पर मरी पड़ी। सबकी समझ में बात ठीक ठाक बैठ गई। बोले बाबा ठीक है, पुतना तो मर गई, परंतु इस पुतना का आप करे क्या? इसने गोकुल मथुरा जाने का पूरा मार्ग बंद कर दिया। नंद बाबा बोले एक काम करो, सब अपने घर से जाओ और कुल्हाड़ी फरसा लेकर आओ और इसके योजन भर हाथों को छोटा करेंगे, इसके ऊपर पटक दो और जितने वृक्ष टूटे सबको लाकर इसके ऊपर पटक दो, आग लगा दो। सबने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लाए, पूतना के योजन भर हाथों को छोटा करा, सारे वृक्ष को पूतना के ऊपर डाल दिया और नीचे आग लगा दी। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित पूतना के शरीर को दग्ध होते समय इतनी भयंकर सुगंधित आई, जिससे पूरा वातावरण, पूरा ब्रज प्रदेश सुभाषित होने लगा। परीक्षित चौंक गए, बोले महाराज आखिर पूतना के शरीर से इतनी भयंकर सुगंध? सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित इस पूतना का तुम पहले पूरा परिचय सुनो। पूतना बाल घातग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया हरि स्तनं दत्त्वा जिसका नाम ही पूतना, जो बालकों को यम सदन का मार्ग बता दे। ना इसका कुल अच्छा, ना खानदान अच्छा, राक्षस कुल में पैदा हुई, ना इसका आहार अच्छा। राक्षसी रुधिरासना, रुधिर रक्त ही जिसका आहार है। जिसने अपनी जीवा से कभी गोविंद का नाम नहीं लिया, परंतु आज गोविंद को मारने की भावना से आए, तो गोविंद ने इसका उद्धार कर दिया। गोविंद कहते हैं, बोले चाहे मुझसे मारने के लिए क्यों नहीं आए, परंतु काम मेरे माँ यशोदा जैसे कर रही है। बोले देखो कितने प्यार से मुझे स्तनपान करवा रही है। तो इस पूतना को कोई और गति प्रदान नहीं होनी चाहिए, जैसी गति माँ यशोदा को प्राप्त होगी ऐसी इस पूतना को भी प्राप्त होगी। अरे भाई, जिस पूतना का स्तनपान स्वयं प्रभु ने किया हो, उस पूतना की कभी अधोगति हो सकती है? सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित इस प्रकार पूतना का उद्धार प्रभु ने कर दिया। अब जैसे यशोदा मैया कन्हैया को लेकर आई, तो सोचने लगी, बोले कहीं मेरे लाला बीमार ना पड़ जाए। तो तुरंत यशोदा मैया ने कन्हैया को दुग्ध पान करवाना प्रारंभ कर दिया। तो ये हमारे कन्हैया पीने लग जाते हैं, जहां पीने लग जाते हैं तो मैया यशोदा कहती, बोले लाला तो मेरे बिल्कुल ठीक ठाक मालूम चले। तो मैया यशोदा ने क्या किया, कन्हैया को गौशाला में ले जाकर गोबर से स्नान करवा के गैया की पूंछ पकड़कर झाड़ा मार दिया। जब भी घर पर बालकों पर कोई संकट आए, गाय की पूंछ पकड़कर बालकों को झाड़ा मार दो और इन 7 श्लोकों का पाठ कर दो, तो बालकों पर कोई संकट नहीं आता। आज मैया यशोदा कन्हैया के ऊपर झाड़ा मार रही है, परंतु आज परमात्मा का नाम ही परमात्मा का रक्षक बन रहा है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणनारायणो गतो श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो
ऋषिकेश मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें। हे नारायण प्रभु मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। हे योगेश्वर प्रभु मेरे कन्हैया के आप संपूर्ण शरीर की रक्षा करो। मेरे कन्हैया के मन की आप रक्षा करो। आज परमात्मा का नाम ही परमात्मा का रक्षक बनना है। ना जाने कौन से गुण पर वो परमात्मा रिझ जाते हैं, ना जाने कौन सी करुणा करके वो परमात्मा हमें ये मानव तन प्रदान करता है। ना जाने कितना मृदुल स्वभाव उस परमात्मा का है। जने अब गुण प्रभु माने न काहू, मृदुल स्वभाव। ना जाने कितना करुणा का स्वरूप उस परमात्मा का है। ना जाने कौन सी करुणा करके वो परमात्मा हमें मानव तन प्रदान करता है। कब होगी करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु सुनी। एक बार परमात्मा क्या हुआ, जगत वाटिका में भ्रमण कर रहे थे। फिर परमात्मा ने सोचा ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। मुझ नारायण से उत्पन्न ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। मुझ सुख राशि से उत्पन्न, मुझ आनंद सिंधु से उत्पन्न, परंतु ये जीव इतना कष्ट क्यों भोग रहा है। इन जीव के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सोई परमात्मा क्या करते हैं, हमें मानव तन प्रदान करते हैं। परंतु मानव तन प्राप्त होते ही हम लोग क्या करते हैं, 24 घंटे विषयों में आसक्त होकर इस मानव तन को बर्बाद कर देते हैं। इस प्रकार परमात्मा का करुणा का स्वरूप है। आज करुणा करके परमात्मा ने उतना का उद्धार कर दिया महाराज। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब एक दिन क्या हुआ, हमारे कृष्ण कन्हैया जी को मैया यशोदा गोदी में बिठाकर दुग्ध पान करवाने लगे। जब बड़ी देर तक कन्हैया दुग्ध पान करने लगे, इतने में क्या हुआ, एक तृणावर्त नाम का दैत्य कंस ने भेज दिया। सोई क्या हुआ, दूध पीते पीते कन्हैया रोने लगे। सोई मैया यशोदा कन्हैया को उछालने लगती हैं। अब जैसे उछालने लगते हैं तो कन्हैया और जोर से रोने लग जाते हैं। इतने में क्या हुआ, जैसे कन्हैया ने तृणावर्त को आते देखा, सोई कन्हैया ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आज कन्हैया इतना भारी हो गया कि मैया यशोदा को अपनी गोद में रखना मुश्किल पड़ रहा है। फिर मैया यशोदा ने सोचा, बोले मेरा छोटा सा लाला आखिर आज इतना भारी कैसे हो गया कि आज मैं गोदी में रख तक नहीं पा रही। फिर सोचने लगे, बोले 1 घंटे से बैठकर दूध पिला रही हूं, बोले शायद लाला ने क्या होगा ज्यादा दूध पी लिया होगा इसलिए भारी हो गया। बोले बेटा एक काम करो, बोले थोड़ी देर तुम घूम लो, थोड़ी देर में हल्के हो जाओ तो हमारे पास आ जाओ। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, शायद माँ यशोदा कन्हैया को ज्यादा दूर तक उछाल नहीं पाई, इसलिए मामा कंस ने क्या करा, उड़न खटोला भेज दिया। जहां कन्हैया भ्रमण करने लगे, तृणावर्त को अवसर मिला, कन्हैया को कंधे में रखकर उड़ पड़ा। जहां उड़ने लगा, उड़ते उड़ते जब मथुरा की ओर जाने लगा तो कन्हैया ने क्या करा, धीरे धीरे अपने शरीर को वजन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आज कन्हैया इतने भारी हो गए कि तृणावर्त सोचने लगा, बोले मैं कृष्ण कन्हैया को लाया हूं कि जल्दीबाजी में कोई नंदे भवन से कोई काला पत्थर उठा कर तो नहीं लाया हूं। कन्हैया सोचने लगे, बोले देखो इस दुष्ट को, लोग पत्थर में मुझको देखते हैं और ये दुष्ट मुझ में पत्थर को देख रहा है। इसने मुझ में पत्थर में देखा है, इसलिए इसको पत्थर में ही पटकना चाहिए। सोई कन्हैया ने गर्दन दबाने प्रारंभ कर दी और तृणावर्त को पत्थर के ऊपर पटक दिया। आज तृणावर्त का भी उद्धार हो। अब हमारे कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। इधर वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे मथुरा में। आज मेरो लाला 1 वर्ष को है गयो। बोले ना जाने का नाम धरोगो आपको, तो अपने कुल पुरोहित
गर्गाचार्य जी महाराज के पास जाकर कहने लगे, बोले महाराज आप हमारे कुल पुरोहित हैं और मैं चाहता हूं, आज मेरा बालक 1 वर्ष का हो गया, मैं चाहता हूं कि हमारे बालक का नामकरण संस्कार आप गोकुल में जाकर कराओ। बोले ठीक है बाबा, आपकी इच्छा, हम चले जाते हैं। श्री वसुदेव जी से प्रेरित होकर आज गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए तो नंद बाबा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, बड़ा सुंदर स्वागत किया। आद्य अर्घ आत्मन के द्वारा पूजन किया, सुंदर आसन देकर बिठाया और पूछा, बोले महाराज आपकी कृपा से हमारे घर 2 लालों को जन्म भयो है, परंतु जहाँ दिन से जन्म भयो वह दिन से प्रतिदिन कोई ना कोई उत्पात होता रहता है। बोले जरा इनकी कुछ जन्मपत्री बता दो। बोले कहा राशि लालों की? बोले कहा नाम धरो है? बोले वाह बाबा, बोले आप नाम कह रहे हो, बोले अभी तक तो नाम तो धरो ही ना है। बोले वाह बाबा, बोले 1 साल को छोरा है गए, बोले अभी तक आपको कोई नाम ना है। बोले हाँ महाराज, अब आप आ गए, बोले आप ही नामकरण संस्कार कर दूं। बोले वो तो ठीक है, हम नामकरण संस्कार कर दें, परंतु तुम लोग जानते हैं कि हम यदुवंश के आचार्य हैं। यदि मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार कर दूं, यदि महाराज कंस को भ्रम हो गया, बोले आखिर गर्गाचार्य जी ने वसुदेव के बालकों का नाम क्यों रख दिया? कहीं तुम्हारे बालकों को देवकी का बालक समझ लिया ना तो उन पर संकट आ जाएगा। यनुराम महमाचार्य ख्यातस्य भविष्यवद सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। बाबा नाम धरने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यदि तुम्हारे बालकों को देवकी का लाला समझ लिया ना तो इन बालकों को बड़ा संकट आ जाएगा। यदि तुम अपने बालकों का नामकरण संस्कार हमसे करवाना चाहते हो तो हमारी एक शर्त है, हम तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार तो कर देंगे, परंतु बाबा चुपचाप नामकरण संस्कार करना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। यदि आप कहते हैं चुपचाप नामकरण संस्कार करना पड़ेगा, बोले बाबा तो ऐसी व्यवस्था करूंगा ना किसी दूसरे व्यक्ति को, पास में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति को भी खबर नहीं लगेगी। बोले बाबा आप एक काम करो, आप गौशाला में जाकर विराजमान हो जाओ, तब तक हम रानियों को लेकर, दोनों बालकों को लेकर आते। सोई नंद बाबा भीतर गए, बोले अरे यशोदा जी, आज इतने सिद्ध कोटि के संत आए, बोले चलो आज अपने बालकों का नामकरण संस्कार करवाएंगे। सोई नंद बाबा आ गए। अब दोनों बहनों ने क्या करा, बड़ा सुंदर दोनों का श्रृंगार किया। जहां दोनों बालकों का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ तो तुरंत रोहिणी मैया बोली बहन क्या बाबा को मेरे बड़ो नाम सुन रखो है? मैंने सुना है कि बड़े सिद्ध प्रतिष्ठित संत हैं। बोले जरा थोड़ा बाबा की परीक्षा ली जाए। बोले क्या करें? बोले एक काम करते हैं, बोले तुम मेरे लाला को ले लो और अपना लाला मुझे दे दो। दोनों बहनों ने अपने लाला की अदला बदली कर दी। वसुदेव जी के सामने आए, दंडवत प्रणाम किया। जो प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी महाराज ने कृष्ण कन्हैया के दर्शन किए। सोई कृष्ण गर्गाचार्य महाराज की अखंड समाधि लग गई। बड़ी देर तक जब गर्गाचार्य जी महाराज ने नेत्र नहीं खोले तो तुरंत रोहिणी जी सारा करने लगे। बोली बहन मुझे लगता है बोले बाबा का प्राणांत हो गया। अब यशोदा मैया बड़ी चिंतित हो गई। बोली या बाबा ते मेरे घर रह गए तो कलंक लगाने थे। तुरंत मैया ने गर्गाचार्य जी महाराज का हाथ पकड़ा, हाथ हिला दिया। गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि खुली। बोले मैया मैंने सोच लिया तुम्हारे बालकों का नाम। बोले बाबा ऐसे नाम सोचा जाता है? मैं खुद चक्कर में पड़ गई। बोले अच्छा आपने सोच लिया? बोले क्या सोचा? गर्गाचार्य जी कहते हैं बहन अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो आख्यासते रामेति बलाधिक्यात् बलम। बोली बहन
बहन मुझे निश्चित रूप से मालूम चलता है जो मैया यशोदा के गर्भ में जो बालक है ना, गोद में जो बालक है, ये निश्चित रूप से मुझे रोहिणी मैया का बालक प्रतीत होता है। बोले हाँ बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बोले हम दोनों बहनें अपने बालकों में कोई फर्क नहीं समझती है। बोले ठीक है बहन। बोले इस समय हम इसका नाम रख रहे हैं बलराम। बोले महाराज बलराम का मतलब क्या होता है? वसुदेव जी कहते, गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं बलाधिक्यात बलम विदु, जो बल में बिल्कुल श्रेष्ठ हो। तुम्हारा बालक बड़ा बलवान होगा, इसलिए हम इस समय इसका नाम रख रहे हैं बलराम। कुछ लोग इन्हें संकर्षण भी कहेंगे, कुछ लोग इन्हें शेष अवतार भी कहेंगे। बोले ठीक है महाराज, अब इस छोटे से बालक के नाम भी थोड़ा कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज कहते, बोले मैया याते नाम की मत पूछे। भवनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि ताम्यहं वेदनो। बोले मैया यदि इनके एक आध नाम होते तो हम बता देते। बहुनी संति नामानि, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब याते नामते भरी पड़ी है। बोले मैया मोते याते नाम की एक नाम की का पड़ी है? बोले मोते तो एक नाम बता दो, जो कुछ नाम, मोते ज्यादा नाम की नहीं पड़ी है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मेरे बताओ सुबार नरूपा, इनके नाम जो बस राम राम रस राम, अकेले लोकदायक विश्राम, इनके नाम बोले मैया याद एक नाम ने? बोले इनके नाम अनेक अनूप। बोले अनेक नाम है? बोले बाबा मोते अनेक नाम के ना पड़े, एक नाम बता दो। बोले ठीक मैया, यहाँ समय हम इसका नाम रख रहे हैं कृष्ण। और कुछ लोग मैया इनको कहते हैं, मुझे निश्चित रूप से मालूम चलता है कि ये निश्चित रूप से वसुदेव जी का लाला है। सोई कन्हैया ने बोला नो, पूरी जन्मपत्री मत बताओ। सोई तुरंत गर्गाचार्य जी महाराज ने बात पलट दी। बोले मैया मुझे निश्चित रूप से मालूम चलता है कि किसी समय ये वसुदेव जी के लाला भी हो। बोले मोते किसी समय की कहा पड़े? बोले आज समय तो मेरो लाला है। बोले हाँ भैया। दोनों मैया नामकरण संस्कार करवा के अंदर चली गई। अब दोनों बहनें चर्चा करने लगी। बोले और तो बाबा बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं, परंतु यहाँ बाबा ने नाम बड़े उटपटांग रख दिए। यहाँ बाबा ने नाम रखे कृष्ण और बलराम, परंतु कृष्ण कहने में तो मेरी जीभ लड़खड़ा जाती है। सो ही मैंने एक नाम सुन लिया, बोले कन्वा और बलवा। इस संसार में चाहे कितना भी बढ़िया नाम रख लो ना, परंतु माताएं अपने बच्चे का नाम बिगाड़ी देती, अपने प्रेम से अपने बच्चे का नाम कुछ और ही रखती है। आज यशोदा मैया ने भी दो नाम सोच लिए, कन्वा और बलवा। अपने कन्हैया थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। अब अपने कन्हैया घुटनों के बल चलने लगे। एक दिन घुटनों के बल चलते चलते अपने कन्हैया पहुंच गए गौशाला में।
सोई बलराम जी से कहने लगे, बोले जीवन काल में जब भी संकट आता है तो मैया क्या करती, हमेशा गोबर से स्नान करवाती। बोले आज अपनी आज्ञा से क्यों ना नहा ले। सोई दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गोबर उठाकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। जहां मैया को पता चला, मैया गुस्साई, बोले क्यों रे कलमा, पूर्वजन को शुक्र था। तुरंत बलराम जी को इशारा करने लगे, बोले मैया ने मोती बिल्कुल ठीक पहचाना। बोले हुई में पूर्वजन को शुक्र। परंतु रसखान जी कहते हैं ना, धूल मिट्टी में लिपटे हुए अपने कन्हैया कैसे लगते हैं। आजकल लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अंगराग लेपन करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, चकाचक मेकअप करवाते हैं। परंतु धूल मिट्टी में लिपटे हुए अपने कृष्ण कन्हैया कैसे लगते हैं, जाकर रसखान जी से पूछना। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खात अंगना फिरे, तेज विभाजत नीच छवि को रस खान विलोकत, बार विवाद करा निधि कोटि, काग के भाग कहाँ गए, हाथ सुने गयो। धूल मिट्टी में लिपटे इतने अपने कन्हैया इतने सुंदर लगते हैं। जिस व्यक्ति ने एक बार कन्हैया को देख लिया ना, वो देखता रह जाता है। मैया यशोदा ने दोनों को घर में लाया, दोनों को सुंदर सिंगार स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद क्या हुआ, सुंदर बगलबंदी कन्हैया को पहना दी, बढ़िया पीली बगलबंदी निकाल कर कन्हैया को पहना दी। तो कन्हैया का श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार किया, आंखों में काजल लगा दिया, पगड़ी पहना दी, करधनिया बांध दी। अपने कन्हैया जब चलते हैं ना तो पूरा आंगन कन्हैया के करधनियों से झनकृत हो जाता है। बड़ा सुंदर मैया ने श्रृंगार किया। अपने कन्हैया और थोड़े से बड़े हुए तो कन्हैया ने क्या हुआ, घर से बाहर भी जाने लगे। जहां कन्हैया घर से बाहर निकलने लगे, एक दिन यमुना तट पर पहुंचे तो सारे मित्रों से बोले चलो आज कुछ नया खेल खेलते हैं। बोले क्या खेल खेलते? बोले चलो आज लुका छुपी का खेल खेलते हैं। बोले नहीं मित्र, ये भी बहुत पुराना हो गया। बोले आज चोरी चोरी खेलते हैं। तुरंत मधुमंगल बोल पड़ो, बोले तारीख के हम चोरी करो सिखाएगा। बोले सबसे पहले तो ये करो, बोले आज से हम सबको चोरी करवाना सिखाएंगे। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति क्या करो, बोले आज आप अपने घर में चोरी करो। जब सब आप अपने घर में चोरी करेंगे फिर कल सुबह देखते हैं बोले क्या होता है। आज सबने अपने घर चोरी की, परंतु कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग विफल हुए और कछुवन की तो बढ़िया पिटाई भी भई। सबने प्रातः काल आकर कन्हैया को अपनी खबर सुनाई। बोले भैया कन्हैया कहा बताओ, बोले आज सो पिटाई भई, आज भैया ने छुट्टी को दूध याद दिला दियो। सो कन्हैया बोले धत्तारी की आज पहली बार चोरी करी और पहली बार पिट के आ गए। बोले कहा करो कन्हैया, हमारे बाप दादा ने मोती चोरी करो को ना सिखाई। बोले कोई बात नहीं, आज से हम सबको चोरी करना सिखाएंगे, आज से हम सबको चोरी करने में पारंगत कर देंगे। तुरंत कन्हैया ने एक मंडल बनाया, उस मंडल का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। इस मंडल के अंतर्गत कन्हैया सबको चोरी करने की शिक्षा देती है। अब तो क्या था, सबने कन्हैया ने सबको चोरी करने में परफेक्ट कर दिया। अब तो घर घर चोरी होने लगी। जब जब गोपियों को कन्हैया से मिलने की उत्कंठा जागृत होती है, तब तक गोपियां किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से नंद भवन में आकर कन्हैया की शिकायत करने लग जाती। आज कन्हैया ने सब गोपियों के घर में चोरी की, तो आज सारी गोपियां नंद भवन में आकर
मैया यशोदा के पास आकर शिकायत करने लगी, ओ नारायण